तो दोस्तों यहाँ पे हमारा दूसरा जो उपन्यास है वो है अज्ञे जी का शेखर एक जीवनी। अज्ञे शेखर एक जीवनी। अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, गोदान मुंशी प्रेमचंद का, और उसके बारे में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी थी। उसी तरह से हम यहाँ पर लेकर आए हैं अज्ञे शेखर एक जीवनी। ये अज्ञे का प्रमुख उपन्यास है जो कि 1941 ईस्वी में आया था, जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग का नामकरण है उत्थान, जिसके 4 खंड हैं। ऊषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष तथा पुरुष और परिस्थिति। द्वितीय भाग है जिसका नाम है संघर्ष। इसके भी 4 खंड हैं। पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर तथा धागे रस्सियां गुरझर। तो दोस्तों ये था अज्ञे का प्रमुख उपन्यास शेखर एक जीवनी। 1941 ईस्वी में आया था और इसके 2 भाग थे। प्रथम भाग का नामकरण था क्या, उत्थान, जिसके 4 खंड थे। दूसरे भाग का नाम है संघर्ष, जिसके उसके भी 4 खंड थे। तो यहाँ पे 4 खंड कौन कौन से हैं, यहाँ पे उनका नाम दिया हुआ है। जैसे कि प्रथम जो भाग है उत्थान, उसके 4 खंड में नाम है ऊषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष तथा पुरुष और परिस्थिति। फिर उसी प्रकार दूसरा भाग है संघर्ष, जिसके 4 खंड हैं और उनके नाम हैं पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर तथा धागे रस्सियां गुर्जर। तो ये था दोस्तों। फिर इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि क्रांतिकारी युवक शेखर को फांसी की सजा हुई। जीवन की अंतिम रात में वह अपने विगत जीवन को याद करता है, उन घटनाओं का कल्पना में साक्षात कर रहा है जो पहले घटित हो चुकी हैं। वह विद्रोही स्वभाव का युवक रहा है और उनकी जिज्ञासा वृत्ति बचपन से ही उसे उद्वेलित करती रही है। माता पिता और शिक्षक उसकी जिज्ञासा भरे प्रश्नों पर ध्यान नहीं देते, अपितु उसकी पिटाई कर देते हैं। उसका बचपन लखनऊ और कश्मीर में बीता है। मद्रासी लड़की शारदा के संपर्क में आकर उसमें काम भावना का उद्रेक हुआ। नौकरानी अत्ति के प्रति भी उसे काम भावना का अनुभव होता है। शेखर की अंतरंगता किशोरावस्था में अपनी मौसेरी बहन शशि से होती है। शशि का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध रामेश्वर से हुआ था। वह शशि के चरित्र पर संदेह करता था और उसके पेट पर लात से प्रहार कर उसे घर से निकाल देता है। मतलब उसके पति को उस पर संदेह रहता है और शक भी रहता है। तो इन सारी वजहों से उसका पति उसके पेट में लात मारता है और घर से बाहर निकाल देता है। तब वह शशि जो है, तब वह शेखर के साथ आकर रहने लगती है। शशि और शेखर की आत्मीयता एवं अंतरंगता का चित्रण इस उपन्यास में है, शेखर एक जीवनी में। शशि ही शेखर को पुनः लेखन कार्य से जोड़ती है, किंतु उन दोनों का साथ रहना पड़ोसियों को अच्छा नहीं लगता। अज्ञे ने इस उपन्यास में अपने समय की राजनीतिक और सामाजिक दशा को भी चित्रित किया है। क्रांति की अवधारणा पर भी चर्चा की है। स्वाधीनता पूर्व की परिस्थितियों का चित्रण करने में भी उसे सफलता मिली है। कुछ लोगों को यह उपन्यास अज्ञे की आत्मकथा सा लगता है और शेखर में उन्हें अज्ञे का प्रतिरूप दिखाई देता है, परंतु अज्ञे ने इसे स्वीकार नहीं किया है। उपन्यास की भाषा और शिल्प बेजोड़ है। अज्ञे ने शेखर को एक ईमानदार, जिज्ञासु व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है। उसमें अहम भाव की प्रधानता है तथा उसका व्यक्तित्व काम भाव से परिचालित है। फांसी की सजा पाया नायक शेखर अपने विगत जीवन पर विहंगम दृष्टि डालकर अपने जीवन की फिल्म आंखों में देखता है। पूर्व दीप्ति पद्धति से इसे प्रस्तुत किया गया है। उनके संवाद पात्रानुकूल है। सीधी सादी सरल भाषा का प्रयोग वे करते हैं। मनोविश्लेषणात्मक पद्धति से पात्रों का चरित्रांकन करने में भी अज्ञे को सफलता प्राप्त हुई है। तो ये था दोस्तों
शेखर एक जीवनी की व्याख्या, जो कि अज्ञेय जी का उपन्यास है। तो अगली वीडियो में आते हैं जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक के साथ। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।